friends, welcome back to my channel. So myself Divya, I am working as a female stylist in Patna, Bihar Dioplin Salon. The salon is located SP Verma Road of Patna, Bihar. Now in this video I gonna teach you application techniques. So आज मैं अपने क्लाइंट को ग्लोबल करने वाली हूँ. So अभी हम लोग रूट टचअप कर रहे हैं. तो रूट टचअप से पहला आ जाता है वाइट हेयर ग्रे कवरेज में आपको लॉरियल के अदर आप कोई भी जाएंगे तो उसका मिक्सिंग रेशियो क्या होता है. मेरी क्लाइंट का आप ग्रे कवरेज देख सकते हैं कि मेरी क्लाइंट का ग्रे कवरेज इट्स नॉट अप टू 50 के ऊपर नहीं है, 50 के अंदर ही है. इट्स 40-45 ऐसे है. ठीक है, आप 30% तक एज एन रूल, ग्रे कवरेज का रूल यही है कि अगर 0 से 30% तक आपकी क्लाइंट का ग्रे कवरेज है ना, आप डायरेक्ट फैशन शेड लगा दो. वॉट एवर यू आर चूजिंग द शेड, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. मैं कौन सा शेड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आई गोना टोटली एक्सप्लेन यू. सो अभी मैं बता रही हूँ 0 से 30%, 0 से 30% तक आपका ग्रे कवरेज रहता है. इट डजेंट माइंड, आप डायरेक्ट फैशन शेड लगा सकते हो. ठीक है, 30 से 50% तक आपका ग्रे है तो आपको 1/4 बेस लेना है एंड 3/4 फैशन शेड लेना है. 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है एंड ग्रे कवरेज करना है. मेक श्योर 30 वॉल्यूम कभी आप रूट में ना लगाएं. 20 वॉल्यूम इज कंपल्सरी फॉर द रूट फॉर द ग्रे कवरेज. अब 50 से 100% है तो आप कैसे मिक्सिंग करेंगे, है ना. 50 to 100%, मान लीजिए 100% ही ग्रे कवरेज है तो आप कैसे अपना फैशन शेड, क्लाइंट को फैशन शेड भी चाहिए एंड बेस भी चाहिए, देन आप 50-50 करेंगे. आपका जो नेचुरल बेस कलर होगा वो 50 रहेगा एंड फैशन शेड 50 रहेगा. दोनों हाफ हाफ रहेगा. सो मैं अपने मॉडल को कर रही हूँ कि मैं रेशियो लेकर चल रही हूँ. 1/4 मैंने बेस लिया है एंड 3/4 मैम का फैशन शेड लिया है. लेकिन मोस्ट ऑफली मैम को रूट डार्क ही रखना है मेरे क्लाइंट को. ठीक है, क्योंकि उनका ग्रे कवरेज ईयर पार्ट में बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, आप देख सकते हैं. ठीक है, सो मेरा रूट एप्लीकेशन हो रहा है. नाउ ग्लोबल एप्लीकेशन के टेक्निक में आते हैं. एप्लीकेशन टेक्निक में आपके पास क्या क्या होता है. एक तो वर्जिन बाल जिन्होंने कभी कलर नहीं कराया है, इट्स टोटली वर्जिन. और एक होता है रीग्रोथ टेक्निक में थोड़ा सा ही फेड हुआ, 1 महीने के बाद ही मैम आ रही हैं ग्लोबल के लिए, है ना, 2 महीने के बाद. लेकिन वो 1 महीने में भी बीच वगैरह में गई हैं, हार्ड वाटर यूज़ की हैं, हार्ड शैम्पू यूज़ की, तो कलर जल्दी फेड हो जाता है, 1 महीने में फेड हो जाता है. तो वापस ग्लोबल के लिए आई हैं. एक हुआ मीडियम फेड, ज़्यादा भी नहीं हुआ है ना, तो भी उनको ग्लोबल एप्लीकेशन चाहिए, है कि नहीं. और एक हुआ रीग्रोथ, लंबे समय के बाद आए हैं, 4-5 महीने हो गए हैं उनके, 2-3 महीने के रूट टचअप जितना ग्रोथ आपको दिख रहा होगा एक साथ, वो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फेड. और एक हो गया स्ट्रॉन्ग फेड में आपका 2 से 2.5 महीने. और लॉन्ग रीग्रोथ में आ गया 3-3.5 महीने के बाद ही मैम आती हैं. तो डिपेंड करता है, किसी के 2 महीने में ही लॉन्ग रीग्रोथ हो जाता है कि नहीं. सो अभी मैं अपने क्लाइंट को कर रही हूँ, इट्स अ नॉट बेट. मैम का 2 महीने ही हुआ है, उसके बाद मैम को टोन टू टोन लुकिंग, रिफ्लेक्शन में नॉट दैट ब्रासीनेस ना दिखे, तो मैम ग्लोबल के लिए आई हैं. 2 महीने हुए, ज़्यादा रूट टचअप नहीं लेती हैं, डायरेक्टली वो ग्लोबली ले लेती हैं, तो उनको 2.5 ऐसे ही हुआ है. सो और कलर भी ज़्यादा फेड नहीं हुआ लेकिन ब्राइटनेस दिख रहा है. सो मैम को चाहिए लेवल ऑन लेवल, टोन ऑन टोन ग्लोबल चाहिए. जो लेवल में उनका कलर है उन्हीं लेवल में, बट थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उनको बोल सकते हैं कि 5 लेवल तक का, 6 लेवल तक का. मैम को 5.35 कलर चाहिए था. ओके, मोगनी ब्राउन कलर रिफ्लेक्ट करेगा मैम का. मैं नेचुरल एंड सनलाइट दोनों में आपको रिफ्लेक्शन दिखाऊंगी.
सो मैम को हम लोग 5.35 कलर दे रहे हैं। और मैम का सोच लीजिए कि मैंने पहले रूट किया है तो कौन सा एप्लीकेशन हो सकता है मैम का वर्जिन हेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इट्स अ मीडियम फेड कलर। सो मैम का आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं 5.35, मैंने लेंथ में 30-20 वॉल्यूम मिक्स करके किया एंड रूट में 20 वॉल्यूम। इवननेस देख सकते हैं, मैम का ग्रोथ था 2 साढ़े 2 महीने का, ऊपर पूरा डार्क ब्लैक था, बट नाउ यू कैन से इट्स टोटली इवन। और नेचुरल लाइट हमारे ऊपर फ्लोर पे आप देख सकते हैं, इट्स वेरी नेचुरल लाइट, बट आप कलर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, इट्स beautiful reflecting color. Now I gonna show you the same reflection in sunlight. सब सनलाइट में देख सकते हैं थोड़ा सा मोगनी टिंच दे रहा है, मोगनी ब्राउन टिंच दे रहा है ना, इट्स मोगनी ब्राउन कलर, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और मैम के फेस टोन के अकॉर्डिंग इट्स टोटली complementing her face tone also. She was loving the color. Okay, so ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई